अगली कड़ी में श्री अजीत यादव सर आएंगे, जो कि सुभाष इंटर कॉलेज के अध्यापक भी हैं और साथ में मैनेजर भी हैं, आएंगे और कुछ दो शब्द कहेंगे। धन्यवाद सर। आज इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर परम श्रद्धेय गुरु जी आचार्य जी एवं सभी शिक्षक बंधु एवं छात्र छात्राएँ, हम आप सभी को इस शिक्षक दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज का ये कार्यक्रम रखा गया भाई अंतिम गुप्ता जी के द्वारा। मैंने जब सुना कि इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है शिक्षक दिवस पर, तमाम शिक्षकों को बुलाया जा रहा है उनको सम्मानित करने के लिए, तो एक बार बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के इस बदलते परिवेश में आज का जो प्रदेश बदल रहा है एक शिक्षक के प्रति, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। उसमें बहुत से लोग दोषी हैं। आज की जो एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके हिसाब से लोगों का विचार बदलता जा रहा है, लोगों की पद्धति बदलती जा रही है। ऐसे में जब सुना तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलिए कम से कम कुछ लोग ऐसे कुछ विचार के हैं जिन्होंने एक नई पहल किया है, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो हम तो भाई अंतिम गुप्ता जी को भी बधाई देते हैं कि आपने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया, और उसके सहयोग में दीपक सर भी हैं, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया। और हमारे बीच में आदरणीय गुरु जी जो कि इस क्षेत्र के ऐसे स्तंभ हैं जिनको सुनने के बाद, देखने के बाद बड़ी खुशी होती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, कुछ सीखने के मौके मिलते हैं। तो आज इस शिक्षक पर्व पर फिर मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। चूँकि समय का अभाव है, मैं देख रहा हूँ कि सबने भी इंगित किया था कि कम समय में अपनी बातें रखें, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर जो इंसान जिस क्षेत्र में है, तो चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो अध्यापन के रूप में, बच्चे जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं उस रूप में है, तो जिस रूप में जो जहाँ है उसमें आपके विचार अच्छे होने चाहिए, कार्य आपके अच्छे होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक कहानी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक कुम्हार था, वो मिट्टी का बर्तन बनाता था। एक दिन वो मिट्टी गूंथने के बाद चाक पे रखा और बर्तन बनाना शुरू किया। तो जैसे ही शुरुआत किया तब तक उनकी धर्मपत्नी जी बाहर आई, कह रही कि जी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि देख नहीं रहे हैं कि मैं चिलम बनाने जा रहा हूँ। तो चिलम बनाने जा रहे थे। कहें चिलम? कह हाँ चिलम बनाने जा रहे हैं, और आज इस समय जो है मार्केट में बड़े फैशन में है, अब खूब बिकेगा। तो उनकी पत्नी ने सुना, उसके बाद जाते जाते उन्होंने कहा कि आप चिलम बना रहे हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, अगर सुराही बनाएंगे तो वो भी मार्केट में बहुत तेज़ी से बिकेगा। इतना कहते हुए चली गई। तब तक उस कुम्हार के मन में जो चीज़ें आई सुनने के बाद उनका विचार बदल गया। अब विचार बदल गया तो उन्होंने क्या किया, फिर उस मिट्टी को फिर गूंथने के बाद फिर एक नया रूप दिया और सुराही बनाना शुरू किया। उस मिट्टी से आवाज़ आई, कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि मैं सुराही बनाने जा रहा हूँ। बोला कि अभी तो चिलम बना रहे थे और अभी आप सुराही बनाना शुरू कर दिए। कहा कि विचार बदल गया। कहा कि विचार बदल गया। उस मिट्टी के अंदर से आवाज़ आई, कहा कि आपका तो विचार बदल गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। अगर आप चिलम बनाते, उसमें आग भरी जाती, खुद जलती और दूसरों को जलाती। अब सुराही बन रहा है, उसमें पानी भरा जाएगा, खुद शीतल रहेगी और दूसरों को भी शीतल रहेगी। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो जिस क्षेत्र में हो, हमेशा अपने विचार को शुद्ध रखें और एक बेहतर कार्य करने का प्रयास करें। और चूँकि बहुत बड़े बड़े महानुभाव हैं जिनके सामने तो हम लोग कुछ नहीं हैं, और प्रेरणा भी लेते हैं, आज भी सब लोगों से प्रेरणा लेते हैं। तो ऐसे में समय का अभाव है और आगे भी लोगों को मौका देना है, इसलिए एक बार फिर पुनः आप सबको बधाई। और अंतिम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा कार्यक्रम रखा जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों को आना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।